बात करते हैं कि आज की डेट में जो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट हो चुका है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर क्या है? यह देश को कैसे पंगु बना दे रहा है, यह विशियस सर्किल को कैसे उत्पन्न कर रहा है। एग्जाम्पल का हम यहां पे लेते हैं। सबसे पहले जब यह वॉर शुरू हुई, इससे बहुत पहले की बात है, ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ था। लंबे समय से इजराइल जानता था कि उसको ईरान को जो है यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करने देना है। उसने एक बग का इस्तेमाल किया, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जिसको स्टकनेक्स कहा जाता है, और उसने जाकर प्रोग्राम उस कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। उसने पूरे सिस्टम को खुद ही ब्लास्ट कर लिया। सारे सेंट्रीफ्यूज अपने आप ब्लास्ट हो गए, बिना किसी इंसान, बिना किसी ड्रोन, बिना किसी हथियार के। सिर्फ सॉफ्टवेयर बग ने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऐसे ही चीजों काम किया। भारत की नेशनल ग्रिड, बिजली की ग्रिड, हमारे तमाम सॉफ्टवेयर, इन पर 15 से ज्यादा साइबर बड़े हमले हुए कि भारत को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। इन्होंने भारत के पावर ग्रिड, भारत के एनपीसीएल जो हमारा पेमेंट बैंक वे है, सब कुछ इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, हमारी सुरक्षा को चुराने की कोशिश की। तो आने वाले समय में वॉरफेयर कितना बड़ा हो सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह वॉरफेयर हम कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं। और ईरान वॉर में एक चीज तो निकलकर सामने आ चुकी है, और वो है ड्रोन वॉरफेयर। बहुत ही खतरनाक। इसने युद्ध के सारे नियम बदल दिए। अभी आपने हाल में देखा होगा कि किस तरीके से ईरान ने इस पूरे वॉरफेयर को एसिमेट्रिक कर दिया। $2000 का उनका ड्रोन अमेरिका और इजराइल को उसने घुटने पे ला दिया, उनके लाखों लाखों डॉलर बर्बाद करा दिए। तो यह एक बहुत सोचने वाली बात है कि यहां नियम बदल चुके हैं। अभी हाल ही में तमाम सेना के हमारे देश के लोगों ने कहा कि भारत को बहुत तेजी से अपने वॉरफेयर को चेंज करना पड़ेगा। ईरान वॉर एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, और इसमें जो उनके प्रॉक्सीज होते हैं जैसे हूती, ये तमाम अन्य, हिजबुल्लाह, इनको भी उतनी ही पावर मिल चुकी है। यानी अब राष्ट्र की सेना लड़ रही है या उनके प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो पाकिस्तान का बहुत पुराना सपना रहा है। चाइना मदर ऑफ ऑल ड्रोन्स बना रहा है, यानी वो पूरी ड्रोन वॉरशिप बना रहा है, जहां पूरे ततैये की तरह देश में वो फैलते चले जाएंगे। आप कैसे उनको हिट करोगे? आप कन्वेंशनल रॉकेट से, उन वेपन से, महंगी महंगी मिसाइलें इनके सामने बेबस हो चुकी हैं। अमेरिका की बेबस हो चुकी है, थर्ड मिसाइल उनकी काम नहीं कर रही है। इजराइल को लाखों लाखों डॉलर बर्बाद करने पड़े एक ड्रोन को, शायद को जो है बर्बाद करने में। यह हालत हो चुकी है, ये चीजें हो चुकी हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर बहुत कुछ बदलता चला जा रहा है। और ड्रोन वॉरफेयर ये कुछ नहीं देखता है कि यह युद्ध का मैदान है या एक आम नागरिकों के रहने का स्थान है। और अब युद्ध में एक चीज निकल कर आ रही है कि भाई आप किसी भी देश के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दो। अमेरिका ने किया, अमेरिका खुद आगे बढ़कर दुनिया को बता रहा है, इजराइल खुद दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। देख, मैंने इस देश का पुल उड़ा दिया, इस देश का गैस उड़ा दी, इस देश का तेल खत्म कर दिया, अब देखो हम सही हैं। तो कल तो यही एग्जाम्पल पूरी दुनिया लेकर चलेगी ना। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहां जाएंगे? अब सवाल है, अजीत डोवाल साहब एक चीज तो बहुत कहते हैं कि भारत का टू फ्रंट थ्रेट बहुत गहरा है। मेरे ध्यान से मैप को देखिए। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा लग रही है, और चीन बहुत एग्रेसिवली भारत की सीमा पर डेवलपमेंट करता चला जा रहा है। हाई स्पीड रेलवे बिछा दिया, सड़कें बिछा दी। चीन की पूरी सेना 48 घंटे के अंदर बॉर्डर पर आ सकती है, जबरदस्त तरीके से, भारत के चारों तरफ, लैंड पे भी और सी पर भी। समुद्र के अंदर उसने भारतीय जो टेरिटोरियल वाटर है, जो EEZ के बाहर, उसने अपने एटॉमिक सबमरीन डाल दिए हैं। वो बहुत गहरे पानी के अंदर लगातार भारत की निगरानी कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। भारत जब कोई रॉकेट प्रक्षेपास्त्र करता है, जब वो जो है कोई रॉकेट छोड़ता है, उसका सारा डाटा वो कैप्चर कर रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वो लगातार सीमा से ड्रोन के माध्यम से हथियार, ड्रग्स, भारत के खिलाफ तमाम तरह का वॉरफेयर चल रहा है। और ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट में, चाइना और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके माध्यम से वो भारत के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पाइपलाइंस बिछा रहे हैं, और ये भारत की सोवरेनिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन POK से होकर गुजरती है।
और पीओके भारत की संसद में पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, वो हमारा राष्ट्रीय क्षेत्र, हमारी संप्रभुता का क्षेत्र है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता चला जा रहा है। तो इन दोनों की जो पॉलिसी है वो बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए भी, और जो इस क्षेत्र में शांतिप्रिय देश है उनके लिए भी। ये एक्सटेंशन बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है। अब बात करते हैं उसके लिए जो बहुत ही खतरनाक है, राइट। बात करते हैं टेरर फंडिंग की। अब टेरर फंडिंग क्या, आपने जो धुरंधर मूवी थी उसमें भी आपने देखा कि भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान में जो नकली नोट छापे जा रहे थे, लेकिन अब मामला उससे भी खतरनाक हो चुका है। इसमें अमेरिका भी इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर वो बिटकॉइन की जो है बात करते हैं। तो आज की डेट में बिना भारी फंडिंग के ये पूरा नेटवर्क चल नहीं सकता। आपने देखा अजीत डोभाल साहब ने क्या किया, जब भारत में आंदोलन लंबे समय चले, आगजनी हुई, दिल्ली की जो है वो हिंसा हुई, उसके बाद एक संगठन के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से हाथ डाल दिया, उसके रूट्स को ब्लॉक किया। पता चला भारत में लंबे समय तक आंदोलन करने के लिए बाहर से बड़े पैमाने पर पैसा आया, भारत को स्थिर करने के लिए पैसा आया। तो ये जो पूरा नेटवर्क है ये बहुत खतरनाक होता है। हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव की तस्करी हो रही है उसके माध्यम से बड़ी मात्रा में पैसा, और ये पैसा भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर को लड़ने में लगाया जा रहा है जबरदस्त, ताकि भारत को हर समय ये जो भारत की फॉल्ट लाइन है, ये भारत की जो दरारें हैं, इनको कैसे और ब्रॉडन किया जाए, कैसे इनको बड़ा किया जाए। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ओजांग गुरुकुल का क्लासरूम कम मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से 10-10 घंटे के चैलेंज के साथ शुरू हो चुका है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से न सिर्फ आपका बेसिक एनसीईआरटी से लेकर एडवांस मेंस आंसर राइटिंग तक, साथ ही साथ आपकी मेंटरशिप, आपकी जो है वो कनेक्टिविटी, इन सब पर पूरा फोकस किया जा रहा है। आप एक प्रमाइस के अंदर 8 से 10 घंटे क्लासरूम और लाइब्रेरी का पूरा आनंद उठाएंगे, पढ़ेंगे, मेंटर के साथ अपने आप को ट्रेन करेंगे। जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल के लिए अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो केवल 20 स्टूडेंट के लिए इस गुरुकुल में ये सीट्स अलाउ हैं हमारे नोएडा कैंपस में। तो स्वागत है आप सभी का, और उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा।